हाय एवरीवन, आज हम लोग करने जा रहे हैं केवीएस और एनवीएस के क्वेश्चंस जो कि मैथ से है। और ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चंस जो है हम लोगों को दिया हुआ है और ये सिंपल इंटरेस्ट का ये प्रश्न जो है हम लोगों को बनाना है आज। तो हम लोग वैसे प्रश्नों का उत्तर आज जानेंगे जिसमें कोई व्यक्ति जो है दो समान धनराशि अलग अलग दरों पे किसी बिजनेस में लगाता है, निवेश किया जाता है और उसको कुल ब्याज के रूप में जो मिलता है, उसके बाद हम लोगों को निश्चित समय के लिए ब्याज के रूप में मिलता है। तो उसके बाद हम लोगों को उसका क्या निकालना है, उस धनराशि को निकालना है जो कि समान है, अलग अलग दरों पर दिया हुआ है। तो ऐसे सवाल जो कि अक्सर पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है कि दर जो है अलग अलग रहता है लेकिन समान धनराशि होता है और निश्चित समय के लिए दिया हुआ रहता है और कुल ब्याज के रूप में मिलता है। तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए हम लोगों को अगर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगर हम लोगों को पता है तो हम लोग इसको ईजिली बना सकते हैं। इजीली बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोगों को आना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जाहिर सा बात है आप सभी को आता ही होगा। तो चंद मिनट या चंद सेकंड में ऐसे सवालों को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे अगर हम लोगों को पता है तो ये जो प्रश्न जो दिया हुआ रहता है, अगर हम लोगों को ट्रिक पता है तो सॉल्यूशन तुरंत ही निकल जाएगा। चंद मिनट या कुछ सेकंडों में ही हम लोग आसानी से देख के ही हम लोग इसका आंसर जो है क्या देखेंगे कि आंसर जो है हमारा 1 आ जाएगा। तो पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चंस जो सिंपल इंटरेस्ट का है, जो केवीएस और एनवीएस 2025 का क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चन में बोलता है ए पर्सन इन्वेस्ट 2 इक्वल अमाउंट एट द रेट ऑफ 15% एंड 18% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, है ना। इफ द टोटल इंटरेस्ट अर्न ऑन दिस अमाउंट इन 2 years इज 6,600 रुपीज, देन द सम इन्वेस्ट इन ईच केस, है ना। इसमें बोल रहा है एक व्यक्ति ने दो समान धनराशियां 15% और 18% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की। तो देख रहे हैं कि दो समान धनराशि जो है अलग अलग दरों पे निवेशित किया गया है। एक है 15%, दूसरा है 18%। यदि इन धनराशियों पर 2 वर्ष में कुल ब्याज 6,600 के रूप में प्राप्त हुआ तो प्रत्येक धनराशि क्या थी। तो यहाँ पे हम लोगों को पूछा जा रहा है कि जो हम निवेश किए हैं तो उस निवेश की राशि क्या होगा। अगर हम लोग क्या किए, समान धनराशि को, है ना, दो अलग अलग दरों पे निवेशित किया और कुल ब्याज के रूप में जो हम लोगों को मिलता है उसी से हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को निकालना है कि वो जो समान धनराशि निवेशित किए हैं उस समान धनराशि को हम लोगों को निकालना है। अगर हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है तो हम लोग चंद ही मिनट या चंद ही सेकंडों में ऐसे सवाल खाली देख के ही हम लोग आंसर बता देंगे अगर हम लोगों को पता है तो जेन्युइन सा बात है, हम सभी को पता है, लेकिन थोड़ा क्वेश्चंस लंबा होने की वजह से थोड़ा क्या कर रहा है कि आपका कॉन्सेप्ट है या नहीं है, तो आपका ज़्यादा समय ले सकता है 2-4 मिनट, लेकिन आप इसे आसानी से बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता है तो ईजिली आप इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों का आंसर क्या निकल के आएगा। आंसर जो है हम लोगों का निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा देखते हैं, है ना। जैसे 6,000 दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, PRT/100। जाहिर सा बात है, प्रिंसिपल है, रेट है और टाइम है ना, अपॉन 100। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि
सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो है SI इक्वल टू PRT/100 होता है। हम लोगों को यही सब सारा चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे, और उसमें से कौन सा चीज़ हम लोग को निकालना है, यहाँ पे P निकालना है। क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं SI कितना दिया हुआ है 6600, और यहाँ पे देखिए R रेट कितना दिया हुआ है 15% है और 18%। तो जब भी दो रेट अलग अलग दिया रहेगा और समान धनराशि रहता है तो इजीली हम लोग क्या कर देंगे, ये दोनों को ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 18 इक्वल टू 33 आ जाएगा। 33 इंटू ये रेट हो गया हम लोग का 33% है ना, 33% हो गया। और टाइम हम लोगों को कितना दिया हुआ है, टाइम हम लोग को 2 इयर्स दिया हुआ है, 2 वर्ष दिया हुआ है। तो 33 को 2 वर्ष से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको कितना आ जाएगा हम लोग का 66 से इसको काट देंगे हम लोग, क्या देखिए 66 इतना हम लोगों को दिया हुआ है ना, इससे काट देंगे हम लोग को 66 इंटू ये 100 इधर चला जाएगा तो कितना आ गया, देख रहे हैं हम लोग कितना आ रहा है हम लोग का 10,000 है ना, ये आ गया 10,000 आ रहा है, 10,000 आ रहा है। तो अगर आपको पता है तो हम लोग मुश्किल से हम लोगों को कितना समय लगा, मुश्किल से हम लोग को 50 सेकेंड लगा होगा, चाहे 20 सेकेंड या 30 सेकेंड, अगर हम लोगों को पता है। नहीं तो अगर आपको इस ट्रिक का पता नहीं है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, कि हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट हम लोग निकालेंगे, S1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा PR1T हो जाएगा, यहाँ पे बाय 100 हो गया, एक हो गया। दूसरा S2 इस तरह निकालेंगे तो PR2T2 हो जाएगा, हाँ T, और ये हो जाएगा हमारा T को, क्योंकि 2 इयर्स दोनों के लिए है इसलिए T को कांस्टेंट रह जाएगा हम लोग का, दोनों इस तरह हो जाएगा दोनों। और हम लोग को पता है कि S इक्वल टू क्या हो जाएगा, SI इक्वल टू SI1 प्लस SI2 हो जाएगा हम लोग का। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि T कॉमन हो जाएगा हम लोग का, यहाँ R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा इस तरह। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे P इंटू T का वैल्यू कितना है 2 इयर्स है, और R1 प्लस R2 हम लोग का कितना आ जाएगा 33 आ गया, बाय 100 आ गया। इधर हम लोग का कितना दिया हुआ है 6600 दिया हुआ है। तो इस प्रकार हम लोग P इज इक्वल टू हो जाएगा 6600 इंटू 100 बाय 2 इंटू 33, इसे कैंसिल हो जाएगा वंस टाइम में। इस प्रकार हम लोग निकाल लेंगे कि 10,000 प्रोसेस में। अगर हम लोगों को सिंपल अगर कॉन्सेप्ट पता है तो बस देख के ही हम लोग इसका आंसर बना सकते हैं। तो आपको अगर हमारा सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिले और आप लोगों तक हमारा कॉन्सेप्ट और भी बढ़िया तरीक़ा से पहुँचे, ताकि ऐसे सवाल जो आएंगे तो आप इसे आसानी से देख के ही या तुरंत बना सकते हैं। धन्यवाद।